कभी सोचा है कि एक मुल्क बिना जंग के, बिना गोली चलाए किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा कैसे कर सकता है? ना सिर्फ इकोनॉमी कंट्रोल कर ले, बल्कि पॉलिटिक्स, डिफेंस और अवाम तक को अपने असर में ले आए। आज हम बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते की, लेकिन इस नजरिए से जो अक्सर छुपा रहता है। क्या चाइना ने पाकिस्तान को धीरे धीरे टेक ओवर करना शुरू कर दिया है? और अगर हाँ, तो वो कौन से साइंस हैं जो इस टेक ओवर की तरफ इशारा करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता दोस्ती का एक मॉडल बन गया है, लेकिन क्या ये बराबरी की दोस्ती है? 1951 में पाकिस्तान ने सबसे पहले कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज किया, उस वक्त जब ज्यादातर दुनिया उसे आइसोलेट कर रही थी। ये कदम पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रेटेजिक था, लेकिन इसने चाइना को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दी। 1963 में पाकिस्तान ने शक्सम वैली, जो कश्मीर का हिस्सा है, चाइना को दे दिया। ये ऐसी जमीन थी जिसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लेम करते थे, और पाकिस्तान ने दोस्ती के नाम पर उसे छोड़ दिया। 1971 में जब यूएस ने पहली बार चाइना से राब्ता किया, तो उसका ब्रिज भी पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने बार बार चाइना की मदद की, लेकिन क्या मिला उसके बदले? चाइना ने पाकिस्तान को आयरन ब्रदर कहकर अप्रिशिएट जरूर किया, लेकिन ग्राउंड पे ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान के अगेंस्ट रहा, मिलिट्री डिपेंडेंसी बढ़ती गई, स्ट्रेटेजिक लेवरेज सिर्फ चाइना के पास गया। यानी जो दोस्ती शुरू हुई थी ट्रस्ट के साथ, उसका अंजाम हुआ टोटल डिपेंडेंस के रूप में। 2015 में जब सीपेक अनाउंस हुआ, मीडिया ने इसे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट कहा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, $65 बिलियन से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, हाईवेज, रेलवेज, पावर प्लांट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, गवादर पोर्ट का डेवलपमेंट। लेकिन असल गेम क्या था? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट सब चाइनीज कंपनीज को मिले, लेबर पाकिस्तान के स्किल लोगों को साइडलाइन किया गया, मटेरियल्स, हर चीज चाइना से इंपोर्ट हुई। यानी पैसा आया भी तो घूमकर चाइना के पास ही वापस गया। सीपेक के मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स कमर्शियल लोन्स थे, हाई इंटरेस्ट पर। पाकिस्तान को वापस करना था पैसा, लेकिन फायदा कम हुआ। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट के करीब है, आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस चल रहे हैं, और चाइना सॉफ्टली कह रहा है गवादर को 99 साल की लीज पे दे दे। ये वही मॉडल है जो श्रीलंका ने फॉलो किया। जब रीपेमेंट नहीं हुआ तो हैम्बनटोटा पोर्ट चाइना को देना पड़ा। सीपेक का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, ये पॉलिटिकल लेवरेज भी क्रिएट करता है, और पाकिस्तान ग्रेजुअली अपनी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी चाइना के हवाले करती जा रही है। हर सोवरेन नेशन का बैकबोन होता है उसकी मिलिट्री, मगर पाकिस्तान की मिलिट्री अब हेविली चाइनीज सिस्टम्स पे डिपेंडेंट हो चुकी है। वेपन्स, 81% ऑफ पाकिस्तान आर्म्स comes from China. JF-1700 jets co-developed with China. Hangar class submarines Chinese shipyards में बन रही हैं। Surface to air missiles, anti-ship systems सब चाइना से। पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आर्म्स डील्स और इवन टेक्नोलॉजी शेयरिंग सब चाइना के साथ होती है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस चाइना का है। पाकिस्तान ने कभी भी वीगर मुस्लिम कैंप्स पे तनकीद नहीं की, जहां 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमान डिटेन्ड है। ताइवान, हांगकांग, साउथ चाइना सी, हर मेजर डिस्प्यूट में पाकिस्तान ने चाइना का साइड लिया। अगर पाकिस्तान किसी और कैंप में होता तो ये न्यूट्रलिटी पॉसिबल होती, मगर जब आपकी इकोनॉमी और आर्मी दोनों किसी और पर डिपेंडेंट हो, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी डिक्टेटेड होने लगती है। जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी जंग आइडियाज, सोच और वैल्यूज पे भी होती है। आज चाइना पाकिस्तान के अंदर ये सोच की जंग जीत रहा है सॉफ्ट पावर के जरिए। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी मुल्क का आप पे इस तरह का असर डालना कि आप उसकी सोच, उसका कल्चर, उसके तरीके को अपना लेना शुरू कर दे, बिना किसी जबरदस्ती के। आज पाकिस्तान में चाइना ने ये काम बहुत प्लान के साथ किया है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जोंग पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क है, और ये पूरी तरह से चाइना मोबाइल का ब्रांड है। हुआवी, हिकविजन जैसे चाइनीज टेक कंपनीज पाकिस्तान के शहरों में कैमरास, इंटरनेट सिस्टम्स और मोबाइल नेटवर्क्स कंट्रोल करते हैं। आपका फोन सिग्नल, इंटरनेट डेटा और इवन सिटी सर्वेलेंस सिस्टम्स सब कुछ
इन्हीं चाइनीज कंपनीज के थ्रू चल रहा है। दूसरा, यूथ और एंटरटेनमेंट एप्स। आज का पाकिस्तानी यूथ हर वक्त फोन पे रहता है और वो एप्स कौन से यूज करते हैं? टिकटॉक चाइनीज ऐप, बिगो लाइफ चाइनीज ऐप, लाइक चाइनीज ऐप। इन एप्स के जरिए ना सिर्फ एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है बल्कि ग्रेजुअली यूथ की सोच भी शेप हो रही है। आप देखें, इन एप्स पे वायरल होने के लिए कंटेंट बनाते वक्त लोग उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं जो उन एप्स के अंदर पॉपुलर होते हैं। ये ट्रेंड्स ज्यादातर सुपरफिशियल, फ्लैशी और डिस्ट्रैक्शन बेस्ड होते हैं। ये एप्स आपका टाइम लेते हैं, आपकी अटेंशन कंट्रोल करते हैं और आपके डेटा को एनालाइज करते हैं जो वापस चाइना जाता है। ये एक नया तरीका है सोच और कल्चर कंट्रोल करने का। अगर आपका यूथ किसी और आइडियोलॉजी को नेचुरली एक्सेप्ट करने लगे तो कल का लीडर वही बनेगा जो ऑलरेडी कंडीशनड होगा। सीपैक फेज 2 में एग्रीकल्चर फॉर्मली शामिल हुआ। चाइनीज कंपनीज ने पाकिस्तान के फर्टाइल रीजन्स में लैंड लीज करना शुरू कर दिया है। हाइब्रिड सीड्स, वाटर सिस्टम्स, मशीनरी, पेस्टिसाइड्स सब कुछ चाइनीज सप्लायर्स प्रोवाइड करते हैं और फिर एक्सपोर्ट्स भी उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं। यानी फार्मर पाकिस्तान का, जमीन पाकिस्तान की, लेकिन प्रॉफिट और डिसीजन मेकिंग चाइना का। कोविड-19 के बाद पाकिस्तान ने चाइनीज टेस्ट किट्स, पीपीई और वैक्सीन्स हेविली इंपोर्ट किए। अब चाइनीज कंपनीज बायोडेटा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी घुस चुकी हैं। हेल्थ एप्स, हॉस्पिटल डिजिटाइजेशन सिस्टम्स और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सब में चाइनीज टेक का हिस्सा है। ये सिर्फ मेडिकल एक्सेस नहीं है, ये नेशनल बायो सर्वेलेंस का टूल है। चाइना ने पाकिस्तान के स्कूल और यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में भी अपना इन्फ्लुएंस घुसा दिया है। मैंडरिन लैंग्वेज को करिकुलम का पार्ट बनाया जा रहा है। चाइनीज कल्चरल प्रोग्राम्स मैंडेटरी होते जा रहे हैं। ये सब सॉफ्ट पावर का साइलेंट मॉडल है जो फ्यूचर जनरेशंस को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है एक चाइनीज लेड वर्ल्ड के लिए। आज अगर हम अपने गिरेबान में झांकें तो हमें ये समझ आएगा कि ये कोई फोर्सफुल ऑक्यूपेशन नहीं था, ये कोई मिलिट्री इन्वेजन नहीं था, ये कोई ड्रामेटिक टेक ओवर नहीं था। ये था एक स्मार्ट, साइलेंट, स्ट्रेटेजिक और सब्र वाला टेक ओवर जिसमें हमने हर सेक्टर, हर फील्ड खुद चाइना को दिया है। इकोनॉमिक सिस्टम्स, लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, डिफेंस, वेपन डिपेंडेंसी के जरिए, फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट के जरिए, कल्चर एंड एजुकेशन, सॉफ्ट पावर के जरिए, सर्विलेंस एंड डेटा डिजिटल कंट्रोल के जरिए। और सबसे बड़ी बात, हमने इसे कभी चैलेंज भी नहीं किया। हमने हर कदम पे इसे दोस्ती का लेबल दिया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या चाइना पाकिस्तान को टेक ओवर कर रहा है, सवाल ये है क्या टेक ओवर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बिना किसी फायरिंग के। अगर आप इस वीडियो से अग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।